हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। लास्ट वीडियो में हमने जाने थे बॉन्ड्स के बेसिक्स और जाने थे बॉन्ड्स के रिस्क एंड रिटर्न। तो इस सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड्स की मार्केट प्राइस कैसे फेस वैल्यू से कम ज़्यादा होती रहती है और ये बॉन्ड के यील्ड क्या होते हैं और बॉन्ड की रिस्क को कैसे नापे ताकि हमारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहे और हम बॉन्ड्स में निश्चित निवेश कर सके। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारी फर्स्ट बॉन्ड्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। हर बॉन्ड्स में निवेश करने पर उसकी एक निश्चित रिस्क होती है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो अगर निवेशक किसी कंपनी के बॉन्ड्स में निवेश करना चाहता है तो फिर वो कैसे पहचानेगा कि यह कंपनी इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट करेगी या नहीं। इसलिए हर एक कंपनी के बॉन्ड्स की रेटिंग की जाती है। यह रेटिंग करने वाले एजेंसी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। हमारे इंडिया में मुख्यतः क्रिसिल, इक्रा, केयर इत्यादि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। यह एजेंसीज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर हर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ निर्धारित करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं तो उसे बहुत अच्छी रेटिंग और खराब हो तो उसे खराब रेटिंग दी जाती है। जनरली AAA रेटेड बॉन्ड को सबसे अच्छा बॉन्ड माना जाता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड को AAA रेटिंग दी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। फिर आती है AA जो सेकंड बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। ये रेटिंग मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनीज को दी जाती है। फिर आती है A, BBB, BB, B, C, D इत्यादि। हमने यहाँ जो रेटिंग लिखी है वह क्रिसिल कंपनी देती है। किसी और कंपनी के सिंबल कुछ और भी हो सकते हैं, यानी कंपनी मूडीज AAA को कैपिटल A स्मॉल a ऐसे लिखेगी, AA को AA2 लिखेगी, एटसेट्रा। अब बात करते हैं NSE BSE में लिस्टेड बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स के प्राइसेस अप एंड डाउन कैसे होते हैं इसे हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लो आपने बॉन्ड खरीद लिया है जो हर साल 7% इंटरेस्ट पे करता है। एक साल बाद आपको पता चला कि एक बैंक है जो 8% इंटरेस्ट पे कर रही है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बॉन्ड्स को बेच दोगे और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करोगे। आप जैसे अनेक निवेशक ऐसा ही सोचेंगे और बॉन्ड्स को मार्केट प्राइस पर सेल करना चालू कर देंगे और सेलिंग का प्रेशर बढ़ने के कारण बॉन्ड्स के प्राइसेस फेस वैल्यू से कम हो जाएंगे। अब उल्टा सोचते हैं, मान लो आपके बैंक में कुछ राशि है जो आप निवेश करना चाहते हो। एक जगह बैंक है जो आपको इंटरेस्ट दे रही है 7% और एक बॉन्ड है जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है 8%। तो ऑब्वियसली आप बॉन्ड्स खरीदोगे जिसके कारण बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ेगी। बॉन्ड्स की रेटिंग भी बॉन्ड्स के प्राइस को अफेक्ट करती है, यानी अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड को निवेशक खरीदेंगे और उसकी प्राइस बढ़ेगी और खराब रेटिंग के बॉन्ड्स को निवेशक बेचेंगे और उसकी प्राइस घटेगी। अब हम जानेंगे कि बॉन्ड की यील्ड क्या होती है। एक बॉन्ड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बॉन्ड A की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, कूपन रेट है 8% और मार्केट प्राइस है 1100 रुपीज़। जब निवेशक इस बॉन्ड को देखेगा तो सोचेगा कि हमें 8% मिलेंगे अगर ये बॉन्ड खरीद ले तो, लेकिन ये 8% फेस वैल्यू पे निकाले जाते, यानी निवेशक को हर साल 1000 के 8% यानी 80 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि निवेशक इस बॉन्ड को खरीदने के लिए 1100 रुपीज़ पे करेगा। तो उसके एक्चुअल रिटर्न्स हुए 80/1100 इक्वल टू 7.27%। इसे ही हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हुए यही एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं, इसलिए हम बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, बॉन्ड यील्ड इक्वल टू कूपन अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। लास्ट एग्जाम्पल में हमने कहा था कि जब बैंक के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड की प्राइस कम होती है और जब बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। तो आपको ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कब तक बढ़ती है या कब तक घटती रहती है। तो जानेंगे उसे हम सेम एग्जाम्पल से। मान लो बॉन्ड A की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, कूपन रेट है 8%, मार्केट प्राइस है 1100, तो बॉन्ड की यील्ड होती है 7.27%। अब मान लो बैंक के FD के रेट हो गए 8.5%। अब बॉन्ड निवेशक बॉन्ड सेल करना चालू कर देंगे।
इसके कारण बॉन्ड की प्राइस 1100 से कम होना चालू हो जाएगी, जिसके कारण बॉन्ड की यील्ड बढ़ना चालू हो जाएगी। हमें पता है बॉन्ड की यील्ड इक्वल टू कूपन, जो कि कभी चेंज नहीं होता अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो जब मार्केट प्राइस कम होगी, यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बॉन्ड प्राइस तब तक कम होगी जब तक यील्ड इक्वल टू बैंक रेट यानी यील्ड इक्वल टू 8.5% नहीं होता। तो ऐसे बढ़ती और घटती है बॉन्ड की प्राइजेस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।